अपने पिताजी के श्राद्ध के लिए किसी महाजन से 1 रुपया कर्ज लिया था, लेकिन 20 वर्षों के बाद भी वो 1 रुपया कायम था और वो सूद नहीं दे पा रहे थे। बहुत प्रकार की इस प्रकार की व्यवस्थाएं उस समय प्रचलित थी समाज में। उनके खिलाफ गुरुजी ने जोरदार आंदोलन किया। आज गुरुजी उनके संघर्ष के साथियों का परिणाम है कि नया झारखंड, एक अलग झारखंड राज्य हम सब देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और वास्तव में गुरुजी का हाड़ मांस का शरीर हमारे बीच से चला गया है। जो विधि का विधान है, प्रकृति का शाश्वत नियम है, लेकिन मेरा मानना है उनके विचार अटल हैं, अजय हैं, अमर हैं। और आज आवश्यकता है उनके विचारों को प्रचार करने की। आज आवश्यकता है उनके विचारों का जो सपना था उसे साकार करने की। और मैं कहूंगा अध्यक्ष महोदय, जो जिसका उदय होता है उसका अंत होता है, जो आते हैं वो जाते हैं, ये विधि का विधान है। लेकिन गुरुजी का जाना भी एक शुभ समय है। आज नहीं तो कल गुरुजी जाते ही संसार को अलविदा कह के, हम भी एक दिन इस संसार को अलविदा कह के जाएंगे। लेकिन गुरुजी एक शुभ समय में अलविदा कह के गए हैं, क्योंकि उनकी पार्टी की सरकार है और उनके पुत्र इस राज्य के सबसे सशक्त नेता माननीय मुख्यमंत्री के तौर पर विराजमान है। तो इससे बड़ा अवसर हमें शायद नहीं मिलेगा गुरुजी के सपनों को साकार करने का। अतः शब्द नहीं है महोदय, गुरुजी एक बहुत बड़े उपन्यास है, वो किताब भी नहीं रहे कि शब्दों में और वाक्यों में उनको पढ़ लें। वो एक बहुत बड़े उपन्यास है जिन्हें एक कालखंड में पढ़ा नहीं जा सकता है, जिन्हें एक कालखंड में पूरे व्याख्या नहीं किया जा सकता है। गुरुजी को श्रद्धांजलि के साथ साथ मैं ये मांग करता हूं, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, गुरुजी का जो आंदोलन का केंद्र था वो पारसनाथ का इलाका था। पीरटांड़ प्रखंड, तोपचांची प्रखंड, डुमरी प्रखंड, टुंडी प्रखंड, आज भी उनके कई साथी हैं। हमारे डुमरी में तो अखिल चंद्र महतो, उन्होंने आजीवन गुरुजी के वेशभूषा में रहे, वही दाढ़ी, वही चाल चलन, वही खलता पजामा। तो मन एक उनका जो प्रेम था वो अद्भुत है। अतः मैं सरकार से ये कहूंगा, पारसनाथ में तो कई भवन निर्माण हो गए धार्मिक परियोजन के नाम पे। मैं चाहता हूं पारसनाथ की सबसे ऊंची